स्टॉक चरित्र में आपका स्वागत है। यह हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है बेसिक ज्ञान के नाम से, जिसमें हम शेयर मार्केट में शुरुआत से लेकर के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी जिन्होंने हाल फिलहाल में हुई शेयर मार्केट की तेज़ी को देख के अपना पैसा मार्केट में निवेश करने का मन बनाया है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें क्लियर कर पाएँ, पर फिर भी कोई चीज़ यदि छूट जाती है या समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब देंगे। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बेसिक ज्ञान के पहले एपिसोड में। अब पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये है कि शेयर्स में क्यों खरीदूं। शेयर्स खरीदने से एक ये फ़ायदा होता है कि लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करने में बहुत आसानी होती है। आप एक बहुत बड़ा कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं शेयर में इन्वेस्ट करके, क्योंकि कंपनियां तो रेगुलर ग्रोथ करती रहती हैं और इंडिया में क्या है, अभी इकोनॉमी का बड़ा ज़बरदस्त अभी स्कोप बाकी है, जो कि अभी एक ग्रोथ फेज़ में चल रही है। तो इसलिए अगर हम उस अपने सेविंग्स में से कुछ पैसा अगर हम शेयर मार्केट में निवेश कर देते हैं तो उससे लंबे समय में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। अब और जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे वो ये है कि अब कहाँ खरीदूँ कहाँ बेचूँ, कोई प्लेटफॉर्म है क्या? जी हाँ, अभी जो इंडिया में दो मार्केट्स मौजूद हैं, एक तो बीएससी है, एक एनएससी है। ये दो एक्सचेंजेस मौजूद है जिसके अंदर शेयरों की खरीद बेच हम कर सकते हैं। तो हमें इन एक्सचेंजेस पे क्या डायरेक्ट जाके खरीदना बेचना होता है? नहीं, उसके लिए कुछ ब्रोकर्स सेबी के द्वारा असाइन की गई है। सेबी क्या है? सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो शेयर बाज़ार से जुड़े सारे एक्सचेंजेस को और जितने भी उससे संस्थाएं जुड़ी हुई है उन सबको रेगुलेट करके चलती है, ताकि कहीं भी किसी भी तरह से हम लोगों का पैसा ना डूब जाए, और वो इन्हीं चीज़ों को मॉनिटर करते रहते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमें कौन से ब्रोकर पे अकाउंट खुलवाना चाहिए। इसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या खरीदूं और क्या बेचूं, मतलब कि कौन सी कंपनी खरीदूं जो अभी प्रॉफिटेबल है, कौन सी बेच दूं। अभी तो इसकी कोई जानकारी नहीं है, मैंने तो सिर्फ दो कंपनियों के नाम सुने हैं। तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे आप शेयर मार्केट में जाएंगे तो आपको अलग अलग कंपनियों के बारे में पता लगेगा। आप एनएससी की वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हैं कि उनके एक्सचेंज पे कितनी कंपनियां लिस्ट हैं, या बीएससी की साइट पे भी जा सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की साइट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको शेयरों की पूरी सूची मिल जाती है कि उन पे लिस्टेड कंपनियां कितनी हैं। तो बीएससी के ऊपर 5,000 से ज़्यादा लगभग कंपनियां लिस्टेड हैं और एनएससी पे 1,500 से ज़्यादा कंपनियां आपकी लिस्टेड हैं। तो आप उन कंपनियों के नाम एटलीस्ट पढ़ सकते हैं जाके कि कौन कौन सी कंपनियां। हो सकता है कि आपने उनके नाम सुने हो पर आपको पता ही ना हो कि अभी वो लिस्टेड है भी कि नहीं है, तो आपको एक बेसिक जानकारी वहाँ से आपको मिल सकती है। अब अगला प्रश्न आता है कि कैसे खरीदूं और कैसे बेचूं। अब मैंने मान लीजिए ब्रोकर पे अकाउंट खुलवा भी लिया, तो मुझे पता ही नहीं है कि अभी खरीदना कैसे है, बेचना कैसे है, उसमें क्या क्या ऑर्डर्स होते हैं, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो उसकी हम अभी जानकारी लेंगे। अगला प्रश्न आएगा आपका, कितना खरीदूं और कितना बेचूं। अब सबके पास तो पैसे लिमिटेड हैं, पर मैं अभी कौन से शेयर में कितना खरीद लूं, कितनी क्वांटिटी खरीद लूं, कितने शेयर्स खरीद लूं, कितने रुपए का खरीद लूं, इन सब की जानकारी आपको वक्त के साथ धीरे धीरे इन सब प्रश्नों का जवाब मिलता चला जाएगा। उसके बाद है कब खरीदूं और कब बेचूं। ये धीरे धीरे जब हम और आगे एडवांस कोर्सेज की तरफ जाएंगे तब उसके अंदर हम जब चार्ट की एनालिसिस वगैरह देखेंगे तब उसमें आपको ये धीरे धीरे क्लियर होगा कि हमें किस समय पे लेना है, किस समय पे बेचना है। मेन जो है वो हर धंधे की तरह इसमें भी ऐसा ही होता है कि हमें सस्ते रेट पे ख़रीदना होता है और महंगे रेट पे बेचना होता है, और जो बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। तो इसी बेसिक थ्योरी पे ही शेयर मार्केट भी काम करता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सारे के सारे काम मैं खुद ही कर लूँ क्या? अकाउंट भी मैं ही खुलवा लूँ, उसके बाद स्टॉक्स को भी मैं ही देख लूँ, उनकी एनालिसिस भी मैं ही देख लूँ, क्या खरीदना क्या बेचना है सब कुछ मैं ही देख लूँ। आपको कम से कम बेसिक जानकारी तो इन सब चीज़ों की होनी चाहिए। अब आप बाद में अलग अलग टाइप के लोगों से उनकी अपने लिए हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकता है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो सकता है, आप उनसे मदद ले सकते हैं। पर एटलीस्ट आपको इन सब चीज़ों की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए आपके पास कम से कम बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपको उस फील्ड में इतने डाउट्स भी ना आए और आपको काम करने में भी पूरी समझ हो। तो अभी प्रेजेंट में दो टाइप के आपके ब्रोकर्स मौजूद हैं। एक तो है आपका डिस्काउंट ब्रोकर, एक है आपका फुल ब्रोकर। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? डिस्काउंट ब्रोकर एक अलग बिजनेस मॉडल में काम करते हैं, जिसमें क्या होता है कि ये आपको किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन या फिर अपनी तरफ से कोई रिसर्च या आपको पब्लिश करके नहीं देते हैं, और इस वजह से इनकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, और ये आपको सस्ते में अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अंदर सब कुछ ऑटोमेटिक होता है,
इसके अंदर आप अपना ऑर्डर वगैरह जो भी प्लेस करते हैं, इनके कॉस्ट वगैरह पर ऑर्डर के बहुत कम होते हैं। तो जो अभी अभी शुरुआती फेज़ में आए हैं, जिनको कम खर्च करके और जो खुद की रिसर्च वगैरह करते हैं, उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। तो इसके अंदर अभी फ़िलहाल जो टॉप 3 ब्रोकर हैं, जिनके अभी नाम जो अभी हाल फिलहाल में चल ही रहे हैं, 5 पैसा, अपस्टॉक्स और जीरोधा। तो जीरोधा इसमें मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करता हूँ। हालांकि अकाउंट तो मेरा तीनों पे है, पर इसके अंदर जीरोधा के अंदर इसका जो बैक ऑफिस है और जो बाकी कस्टमर सपोर्ट है, ये सब काफ़ी अच्छा है। इसकी ऐप भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, तो ये मुझे पर्सनल अच्छा लगता है। उसके बाद फुल ब्रोकर्स की बात करते हैं। फुल ब्रोकर का मेन काम होता है कि ये आपको रिकमेंडेशन देते हैं या आपको फ़ोन करके बताते हैं कि क्या ख़रीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए। ये उन लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है जिनको या तो उनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा हो, कई करोड़ों रुपए हो उनके पास लगाने के लिए, या फिर उनको अपने अंदर अभी इतना रिसर्च स्किल उन्होंने डेवलप नहीं करी हुई है, तो वो उन पे थोड़ा डिपेंड होकर काम कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अलग से अपनी रिसर्च टीम बैठा के रखते हैं, इसलिए उनके थोड़े चार्जेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। तो एंजल वन है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अंदर एंजल वन के अंदर दोनों सुविधाएं हैं वैसे तो, कि डिस्काउंट ब्रोकर की तरह भी इसके अंदर आप अकाउंट खोल सकते हैं, वरना अदरवाइज़ ये तो फुल ब्रोकर की तरह भी ये इसमें यूज़ में आता है। और जो पुराने प्लेयर्स हैं फुल ब्रोकर में, उसमें तो एक शेर खान है और मोतीलाल ओसवाल है। इनकी जो चर्चा है वो पहले से ही इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। और एडलवाइस भी एक बहुत अच्छा प्लेयर है। पहले आप जाइए और एक अच्छा सा आप अपने लिए एक डीमैट अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे बैंक अकाउंट के अंदर हम लोग अपने पैसे सेव करते हैं, वैसे डीमैट अकाउंट कंपलसरी होता है अपने शेयर्स को उसके अंदर रखने के लिए। और कहीं पे भी शेयर को नहीं रखा जाता, डिजिटल फॉर्म में सारे के सारे शेयर डीमैट अकाउंट में स्टोर किए जाते हैं। तो जब भी आप इनमें से किसी भी एक ब्रोकर के ऊपर आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे, तो वो आपको साथ में डीमैट अकाउंट बनवा के देते हैं और एक ट्रेडिंग अकाउंट देते हैं। तो जब ये आप बनवा लें उसके बाद आ जाइए, अगर आपके पास ये ऑलरेडी ये अकाउंट खुले हुए हैं तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और आप चाहें तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका बारकोड अभी आपको दिखाई देगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।